नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन झूला मेला को लेकर के रूट डाइवर्जन जो लागू हुआ, तो आज हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। हालत सबसे ज्यादा खराब चौक की थी। चौतरफा जाम लगा हुआ था। जाम से निजात दिलाने के लिए पूरे दिन आज ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आई। चौक घंटा घर में जहां पुलिस बूथ बना हुआ है, वहां भी कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती रहीं। भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी और उसमें लोग परेशान, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जाम से कैसे निजात दिला दिया जाए। दूसरी तरफ सावन झूला मेला के मद्देनजर रूट डाइवर्जन लागू है, लिहाजा हाईवे पर आज नाका शांति चौक ओवरब्रिज के नीचे और रायबरेली के ओवरब्रिज के नीचे बुरी तरह से जाम रहा। सुबह से ही आरटीओ ऑफिस के पास जो नवीन मंडी का गेट है, वहां से गाड़ियां सर्विस लेन पर नीचे डाल दी गई थी, जिसकी वजह से दिन भर जाम लगा रहा। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये गाड़ी गड्ढे में पलट जाए तो आप अनुमान लगा नहीं सकते कि इसमें कितने लोग सवार हैं और कितने जख्मी होंगे और कितने हताहत। ये भी जाम में फंसी हुई थी, लेकिन जिनका चालान होना चाहिए, जिन्हें रोकना चाहिए, उनको रोकने वाला या उनका चालान करने वाला आज कोई नजर नहीं आया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यातायात की व्यवस्था शहर में किस कदर बिगड़ चुकी है। बीच चौक में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये गाड़ी निकल रही है, लेकिन जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रही है। पौराणिक मणि पर्वत पर कल झूला मेला शुरू होगा। अयोध्या के मठ मंदिरों से भगवान की पालकी यात्रा मणि पर्वत पहुंचेगी। प्राचीन मणि पर्वत मेले को इस बार नगर निगम विशेष भव्यता देने जा रहा है। अयोध्या नगर निगम मणि पर्वत के पास मणि महोत्सव का आयोजन करेगा। सांस्कृतिक संध्या और संतों के प्रवचन से मणि पर्वत के इतिहास को संजोने की कोशिश होगी। बनारस, लखनऊ और अयोध्या के कलाकारों के द्वारा भजन यहां पर होगा। नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त विशाल सिंह ने पूरे कार्यक्रम की आज विस्तार से जानकारी दी। हम लोगों का जो सावन झूला मेला है, ये कुल मिला के एक बड़ा अद्भुत अनूठा सांस्कृतिक आयोजन है। पूरे शहर में एक साथ हज़ारों मंदिरों में झूले पड़ते हैं और पूरे शहर में जगह जगह झूले पड़ते हैं और भगवान का, अपने आराध्य का पूजन होता है। उनके सामने गीत संगीत की व्यवस्थाएं होती हैं। तमाम स्थानीय कलाकार भी, बाहर के लोग भी आके अपनी कलाओं का प्रदर्शन भगवान के उस झूले के सम्मुख करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी जो कुछ भी है, भोजन पानी की भी व्यवस्था रहती है। तो पूरा कुल मिला के एक अद्भुत वातावरण, उत्सव का वातावरण अयोध्या में रहता है। और उस प्रांतीकृत मेला है, शासन प्रशासन के सहयोग से भी होता है। लेकिन हाँ, हम लोगों की मंशा यह है कि ये सारी चीज़ें अब विश्व के फलक पे आनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम नगर निगम अयोध्या ने जो हमारा मणि पर्वत का मेला है, इसमें अपने तरफ से कुछ प्रयास करने का संकल्प लिया है कि हम लोग उस मणि पर्वत के मेले में कुछ अपने तरफ से सांस्कृतिक संध्या और कुछ प्रसाद की व्यवस्था इस तरह से करेंगे। और सांस्कृतिक संध्या के अलावा वहाँ पर कुछ अपने विचार विमर्श भी इस तरह के रखे जाएंगे कि उन सारी चीज़ों का महत्व, उन सारी चीज़ों की अवधारणा समाज के सामने स्पष्ट रूप से आ सके। अपने आराध्य को झूला झुलाने की, जिनकी हम लोग उपासना आराधना करते हैं, उनको, उनके श्री विग्रह को झूला झुलाने की इस तरह की सार्वजनिक व्यवस्था शायद ही कहीं हो कि हर व्यक्ति को यह सुलभ है कि भगवान को झूला झुला सके। एक कुल मिला के एक बड़ी सांस्कृतिक घटना है और इस चीज़ को अब पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे नगर आयुक्त जी की भी मंशा थी और हम लोगों की मंशा और हमारे जो सभासदगण हैं, पार्षदगण हैं, उनकी भी मंशा ये थी कि हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर आए। कल से शुरू हो रहे सावन झूला मेला में श्रद्धालुओं को अच्छे आवागमन की सुविधा देने के लिए रोडवेज की तैयारी पूरी है। श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की 120 बसों का बेड़ा उतारा जाएगा। लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर सहित अन्य जनपदों के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें लगाई हैं, जो 19 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेंगी।
इसके साथ ही किसी भी परिवहन निगम के कर्मचारी को इस बीच में अवकाश नहीं मिलेगा। बता दें कि अयोध्या में सावन झूला मेला शुरू हो रहा है और राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। बड़ी संख्या में कांवरिये और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में रोडवेज विभाग ने अपनी तैयारी पूरी की है। आरएम रोडवेज बिमल राजन ने आज रोडवेज ने क्या व्यवस्था की है सावन झूला मेला के लिए, विस्तार से जानकारी दी। पर सावन मेला आ चुका है। हाँ हाँ, रक्षाबंधन है, बिल्कुल। ऐसे में रोडवेज विभाग से क्या व्यवस्था है कि ये जो कि मेला हम लोगों के यहाँ मुख्यतः मणि पर्वत मेले से शुरू होता है, जो रक्षाबंधन तक चलता है। तो हम लोग इसके लिए 19 तारीख से 31 तारीख तक 120 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना आए। खासकर रक्षाबंधन में भी जो बहनें राखी बांधने जाती हैं, हाँ। तो ये व्यवस्था है। रक्षाबंधन में हर बार जो है हम लोगों की विशेष व्यवस्था रहती है और सभी कर्मचारी उपलब्ध रहें, इसके लिए सबके अवकाश भी निरस्त किए जाते हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर रहेंगे। जो भी बसों में कहीं कोई तकनीकी कमी है उनको भी दूर करके सभी बसों को रोड पर संचालन के लिए उपलब्ध रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यात्रियों को बेहतर सर्विस दे सकें। धन्यवाद। अयोध्या में पूज्य स्वामी जगत राम साहिब हरिद्वार वालों का 125वां जन्म दिवस शहर के एक पैलेस में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में गद्दी नसीन सदगुरु डॉक्टर स्वामी गंगा दास साहिब जी और माता साध्वी सुशीला देवी का आगमन हुआ। कार्यक्रम के लिए समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 17 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रमों का जहां आयोजन हुआ, जिसमें भोजन प्रसाद वितरण के साथ अखंड धुनी और सत्संग एवं प्रवचन आदि कार्यक्रम संपन्न हुए, वहीं आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है। समारोह में मुख्य रूप से सिंधी समाज के मुखिया और प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया, जिसमें जगदीश बाधवानी, रोशन तोलानी, बूंद चंद, मोहन ओम प्रकाश अंद्रानी, अशोक सुखी आदि शामिल रहे। समारोह को आयोजित किया है सिंधु सांस्कृतिक एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष संतोष सेहता, उपाध्यक्ष महेंद्र जीवानी और महामंत्री महेश आहूजा ने। कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि सदगुरु डॉक्टर स्वामी गंगादास साहिब के अयोध्या पहुंचने पर उनका सिंधी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। परम पूज्य स्वामी जगत राम साहिब हरिद्वार वालों का 125वां जन्मदिवस समारोह आयोजित किया गया था। अयोध्या पहुंचे सदगुरु डॉक्टर स्वामी गंगादास साहिब और माता साध्वी सुशीला देवी का जहां रोड अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया गया, उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन भी किया और शाम को एक पैलेस में जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। श्री राम जी की कृपा से आज हम अयोध्या पहुँचे हैं दून एक्सप्रेस से। परम पूज्य गुरुदेव बाबा जुगतराम साहब जी का 125वां शुभ अवतरण दिवस मनाने के लिए हमारे प्यारे संतोष सेहता और सभी, देखिए अभी हमारे सभी मुखी साहिबान खड़े हैं, तो सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज श्री रामलला जी के दर्शन हुए, सरयू माता की आरती पर हमारी उपस्थिति हुई, बड़ा आनंद आया। और कल सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कंटिन्यू कार्यक्रम है। बस गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। और हमारा जो मेन स्लोगन इस बार मैं लेके आया हूँ कि अयोध्या को स्वर्ग बनाएं, मद्य मांस से मुक्त कराएं। और इन तीर्थों की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभु की प्रेरणा से मैं प्रयास करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो उज्जैन हो, प्रयाग हो, नासिक हो, हरिद्वार में तो मेरी कई यात्राएं निकली हैं। और ईश्वर कृपा करे, सामर्थ्य बख्शे, सेहत बख्शे, मैं ये कार्यक्रम करता रहूं। आप लोग भी दुआ करना, कार्यक्रम होते रहें, सेवाएं समाज की होती रहें। आहार की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अंडा शाकाहार नहीं है, वह किसी माँ का लाल है, उसको शाकाहार बताना विदेशी दुष्टों की चाल है।
जो करते हैं गलत प्रचार, यमराज के खाएंगे डंडे, अतः संडे हो या मंडे कभी न खाओ वनडे। ये 22 जनवरी। अब इसमें तो ये तो पूछने का कोई, ये तो हर दिल को, यहाँ जो 140 करोड़ जनता है सबके लिए खुशी का विषय है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और आगे ये तो अयोध्या के भाग्य हैं, तब से लेकर के बीच में थोड़ी बात धूमिल हो गई थी, कई तरह की बाधाएं आई थी। अब पुनः हमारी, मैं सरकार को भी धन्यवाद है, हमारे आदरणीय, मैं तो कहूँगा पूजनीय बोलने में भी मुझे कोई संकोच नहीं, हमारे मोदी साहब जो काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहें, ईश्वर उनको अच्छी सेहत बख्शे, बड़ी आयु बख्शे, ये कार्य करते रहें। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसको मैं, जैसे गूंगे को मिठाई खिला दो, वो क्या बोलेगा, वो बेचारा क्या बोलेगा। तो आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं क्या बोलूँ। झूलेलाल पर तो मैंने मैसेज दिया था आज से 30 साल पहले कि हम शेर की सवारी, माँ की सवारी शेर, हम उसको नहीं खाते। माँ सरस्वती की सवारी हंस, हम नहीं खाते। गणेश जी की सवारी चूहे, नहीं खाते। हमारे बड़े गुरु जो हैं 125वां उनका जन्म दिवस है और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो जन्म दिवस मनाने के लिए। हमारे गुरु जो अब हैं गंगादास जी और माता सुशीला जी, वो भी हमारे साथ हैं और ये बहुत ही अच्छा हमें मौका मिला है आज। मैं तो ख़ास तौर पे कहूँगी, मैं एक सिंगर हूँ और अब उनके साथ जुड़ी हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त मौका मुझे आज मिला है 125वां जन्मदिन मनाने का साईं जुगत राम जी का। होता है हर साल? नहीं, ये उनका झूलेलाल जी का प्रोग्राम अलग है, जुगत राम जी का ही अलग है प्रोग्राम। तो जी हरिद्वार से आए हैं, हरिद्वार में इनका वहीं पे रिहाइश है इनकी, वहीं रहते हैं। बाकी जगह जगह पे जहाँ जहाँ संगत बुलाती है या जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ जाते हैं और हम सब साथ होते हैं उनके। आज वही है कि हमारे गुरुजी, जो बड़े गुरुजी हैं जुगत राम जी, उनका आज जन्म दिवस है। 125वां जन्म दिवस मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, 17 और 18, 17 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2023 का। सिंधी परिवार को ये मैसेज दूंगी कि बहुत ही अच्छा हमारे छोटी छोटी बातें बताते हैं गुरुजी, अगर हम उन पे अमल करें, जैसे मांस मच्छी नहीं खाना या हमें ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना, बहुत छोटी छोटी बातें बताते हैं लेकिन वो बहुत काम की होती हैं अगर आजमाया जाए तो। क्या नाम आपका? मेरा नीतू मतई। शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत विभाग द्वारा चलाए जा रहे चौपाल कार्यक्रम के तहत बीकापुर विकासखंड के 2 ग्राम पंचायत बबुरिया कौंधा और शेरपुर में चौपाल का आयोजन करके सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया और उनकी समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान चौपाल में मौजूद अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में एडीओ अवनी शुक्ला तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। शेरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश वर्मा के साथ मौजूद अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया, जबकि दूसरी ग्राम पंचायत बबुरिया कौंधा में भी पेंशन, आवास, सड़क, नाली निर्माण संबंधित करीब 1 दर्जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। यहां पर ग्राम प्रधान विशाल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन के कैंपस में बरगद पीपल का पेड़ रोपा गया है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का संदेश सुनाया गया और मनरेगा कार्यों की एडीओ साहब के द्वारा सत्यापन किया गया। और ग्राम सभा में क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य होने हैं, किसको क्या समस्या है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आज हमारे यहाँ ग्राम चौपाल का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे एडीओ बनाए गए व हमारे सचिव महोदय जो यहाँ मौजूद थे और जिसमें हमारे ग्राम सभा के सभी लोग। विद्युत उपकेंद्र ऋणमोचन चौराहा, जिसकी कार्यप्रणाली से स्थानीय उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि लगातार ट्रिपिंग से बिजली का बिल जहां ज़्यादा बढ़कर आ रहा है, वहीं क्षेत्र के लोगों की शिकायत और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऋणमोचन चौराहे पर लगातार हर 5 से 10 मिनट के अंदर
बिजली आती और चली जाती है, जिससे विद्युत उपकरण भी नहीं चल पाते हैं। लोग खासे परेशान हैं। जो बड़े व्यापारी हैं और जो कमर्शियल विद्युत उपभोक्ता हैं, विद्युत की बाधा से उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है। मशीनें नहीं चल पा रही हैं और विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारियों से जब वो बात करते हैं तो वो उनसे सही ढंग से बात भी नहीं करते हैं। दिन भर की थकावट के कारण जब लोड किया है तो लाइट ही नहीं है, पानी नहीं है। कितने दिन आप कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेन क्या, डेली जब भी बिजली जाती है तुरंत फ़ोन हम लोग करते हैं कि यहाँ से कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है, कोई पहुँच नहीं मिलता है। लगभग कितना समय हो गया? लगभग 1 महीना का आसपास हो गया। 1 महीना हो गया। आपको जवाब खाली नहीं है, जवाब यही मिलता है कि भाई लाइन कट गई। लाइन ये होता है कि अभी 1 घंटे में सही हो जाएगा, 2 घंटे में सही हो जाएगा। लाइन कट रही है, नामपत्र का कार्यक्रम चल रहा है। बतिया नहीं, भले ही बोलते हैं कि हाँ वहाँ पर काम चल रहा है, 1 घंटे में सही हो जाएगा, 2 घंटे। लेकिन ये बताइए VIP लैंप लाइट आती है क्यों? अब रोड पे लाइट कभी भी आती है लेकिन कॉलोनी पूरी रहेगी। नहीं, VIP इलाका में लाइट आती क्यों? हाँ, VIP इलाके में लाइट आती है, पता नहीं कोई दबाव क्या नहीं उसमें रामपत्र का काम नहीं चल रहा क्या? हर जहाँ चल रहा है, यहाँ से लेकर सारे दिन तो वहाँ खुदाई नहीं होती क्या? जहाँ खुदाई हो रही है समस्या से हम लोग पीड़ित यहाँ पर, हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर हर जगह जाना चाहिए। केबल में समस्या समस्या अगर हम लोग जहाँ पे झेल रहे हैं समस्या हम लोग सामने आ रही है। चलिए, आपका नाम क्या है? आदित्य श्रीवास्तव। कहाँ से? जलवानपुर। ये हाल है भैया, आई गई और ये खुदाई जो करते हैं ये केबल काट देते हैं, ये लोग बनाते हैं। नहीं, खुदाई रामपथ पे चल रहा है। हाँ, खुदाई पे ये होता है कि भाई बिजली विभाग से मैनेज होके होता है। तो कहाँ कौन मैनेज हो रहा है, ये कहते हैं हमसे पूछता ही नहीं है, अपने हिसाब से खोद डालता है, जहाँ पाता है वहाँ खोद देता है। तो ये डेली का इनका काम है। डेली की कंडीशन बहुत ख़राब है भैया, बिजली बगैर घर में दाना पानी सब बेकार हो गया है, लाइट की स्थिति बहुत ख़राब है। कितने दिन समस्या आई है? ये पिछले 1 महीने से लगभग ऐसे चल रहा है, एक दिन आएगी लाइट।